चिंके टेरे इटली के लगोरियन रीजन में मेडिटेरियन सी के कोस्ट में बसे इटली के 5 खूबसूरत और हिस्टोरिकल विलेजेस। फेमस फॉर इट्स कलरफुल हाउसेस, स्ट्रीट्स, फूड एंड नेचुरल लैंडस्केप। चलिए एक्सप्लोर करते हैं चिंके टेरे के खूबसूरत विलेजेस को। विलेजेस को देखने के अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, कहां स्टे कर सकते हैं, बेस्ट टाइम कौन सा होगा विलेजेस में आने का, कितने पैसे चाहिए और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चिंके टेरे आता है इटली में, इसलिए यहाँ पर आने के लिए इटली का शेंगन वीजा अप्लाई करना होगा। आप साल के किसी भी महीने चिंके टेरे आ सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन होगी शोल्डर सीजन ऑफ अप्रैल, मई, सितंबर एंड अक्टूबर, जब क्राउड भी कम होता है, थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, वेदर भी मॉडरेट होता है और दिन भी अच्छे खासे लंबे होते हैं। ये पड़ता है इटली के नॉर्थ वेस्ट पे। यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेन। ऑलमोस्ट सभी बड़े इटालियन शहरों से आप यहाँ पर आ सकते हैं ट्रेन के थ्रू। ट्रेन बोर्ड कर लिया और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चिंके टेरे। ऐसी लगती है ट्रेन, लोग कम थे तो मैंने कहा जल्दी से आपको ट्रेन का टूर दे देता हूँ। तो साफ सुथरी ट्रेन है, ये हाई स्पीड ट्रेन है ये। और ऊपर यहाँ पर आप छोटे बैग रख सकते हो और यहाँ पर फिर ये आपको मिलता है एरिया जहाँ पर आप बड़े बैग रख सकते हो। यहाँ से आपको पूरा ये है डब्बे का व्यू दिख जाएगा। अभी तो खाली है, लोग ज़्यादा है नहीं क्योंकि सुबह सुबह की ट्रेन है। और ट्रेन में देखोगे आप टॉयलेट्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वाईफाई की फैसिलिटी, ये सब है। तो आराम है पूरा और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो बैठ चुके हम लोग ट्रेन में, तो अब हम मिलेंगे चिंके टेरे में 6 घंटे के बाद। बट पहले हमने लिया ब्रेकफास्ट, यहाँ पर ही पेंट्री थी, ज़्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं। क्रोसान मिला मुझे, चिप्स मिला, जूस और कॉफ़ी। तो जूस पाइनएप्पल जूस था, रियल जूस था, प्रॉपर फ्रेश और कोई मिलावट नहीं थी। तो इन चारों की चीज़ों की कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये, आप कह सकते हो, क्योंकि 12.5 यूरो लगे इसके। रोम से 4 घंटे में, फ्लोरेंस से 3 घंटे में, पिसा से 1 घंटे में और मिलान से 4.5 आवर्स में आप ला स्पेजिया सेंट्राले स्टेशन पहुंच जाएंगे। कार इज आल्सो एन ऑप्शन बट इट इज हाईली नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू लिमिटेड पार्किंग, नैरो रोड्स और एक विलेज से दूसरे विलेज जाने में जहां ट्रेन लेती है फ्यू मिनट्स, वहीं कार में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आ चुके हैं हम लोग ला स्पेजिया सेंट्राले स्टेशन। और देखो यहाँ से क्या है कि अगर आप कहीं से भी आते हैं ना चिंके टेरे घूमने के लिए, तो आपको ला स्पेजिया सेंट्राले तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ से आप चिंके टेरे एक्सप्रेस ट्रेन लेके चिंके टेरे के 5 विलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ला स्पेजिया हो या कहीं पे भी, एक्चुअली इटली में ना जितने भी शहर है ना, उनके शहर में बहुत सारे स्टेशन के नाम होते हैं। जैसे ला स्पेजिया के नाम से बहुत सारे स्टेशन होते हैं। तो इनका फंडा क्या है, पहले तो सिटी का नाम होगा, उसके बाद स्टेशन का नाम होगा। आपको उतरना है ला स्पेजिया सेंट्राले। ट्रेन टिकट मैंने ले लिया है। आपको इस वाली बिल्डिंग में आना पड़ेगा ट्रेन टिकट लेने के लिए। चिंके टेरे की टिकट बड़ी महंगी है यार। एक जर्नी अगर आपको किसी भी विलेज में जाना ना, एक बार ट्रेन में बैठने का उसका है 5 यूरो। तो इससे बेटर है डे पास ले लो, क्योंकि आप 3 से 4 बार तो मिनिमम एक से दूसरे विलेज कम्यूट करोगे ही करोगे। तो हमें 2 दिन रहना था, तो 2 दिन का पास आया है 34 यूरो का। 34 यूरो में एक चीज़ क्या है कि आप कल रात तक 12 बजे तक कितनी बार भी ट्रेन को यूज़ कर सकते हो, उनके हाइकिंग ट्रेन को भी यूज़ कर सकते हो। तो कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा वे है एक से दूसरे विलेज जाने के लिए बाय हाइक। टोटल हाइकिंग डिस्टेंस फर्स्ट से 5th विलेज का है 15 किलोमीटर। हाइकिंग ट्रेल इज पेड और इसकी भी टिकट ट्रेन के डेली पास में इंक्लूडेड होती है। एक और तरीका है विलेजेस को एक्सप्लोर करने का और वो है फेरी, बट ये ऑप्शन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सो इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम देन यू शुड अवॉइड इट। क्या फ्लोरेंस या पिसा से चिंके टेरे का डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं? टेक्निकली यस, इट इज पॉसिबल। आई विल सजेस्ट टू स्टे एटलीस्ट फॉर 1 नाइट हियर। नंबर 1 रीजन इज डे ट्रिप में आपको चिंके टेरे को एक्सप्लोर करना होगा बहुत हड़बड़ाहट में, एंड दैट इज नॉट अ प्लेजेंट वे टू ट्रैवल। आल्सो ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ दिस प्लेस, यहाँ पर बहुत सारे डे ट्रिपर आते हैं और उसकी वजह से दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। इसीलिए स्टे करने का फायदा यह है कि विलेजेस को शाम या फिर सुबह सुबह आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं जब क्राउड थोड़ा कम होता है।
अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन देख रहे हैं तो आप लास पेसिया स्टेशन में स्टे कर सकते हैं। चिंकीटेरे में जाने के बाद जो मजा चिंकीटेरे में रहने का वो लास पेसिया में नहीं। अगर बजट अलो करे तो स्टे इन वन ऑफ द 5 विलेजेस ऑफ चिंकीटेरे। बिटवीन दिस 5 विलेजेस मोंटेरेसो एल मारे ही एक विलोता विलेज है जो कि फ्लैट है और सामान ज्यादा होने की वजह से मैंने यहाँ रहना प्रेफर किया। पहुंच चुके हम लोग अपने होटल मोंटेरेसो एल मारो विलेज में। आज बारिश बहुत ज्यादा थी और मौसम खराब था तो आपको ढंग से बाहर विलेज नहीं दिखा पाए, पर अभी थोड़ी देर में घूमने जाएंगे तो आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा रूम, अच्छा रूम है यार, और यहाँ पर कुकिंग का प्रोविजन भी है। बाकी इसका रूम का फेयर कितना वो तो मैं आपको वीडियो के नीचे आपको दिख ही जाएगा। अदरवाइज अगर सोलो आते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा ही दूंगा। तो ये रहा रूम यार, इसमें 4 बेड लगे हुए, किचन है, टीवी वगैरह लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से, ये देखो ये पूरा आ गया किचन। फिर ये रहा एक बेड, ये रहा दूसरा बेड, ये रहा यार बाथरूम, साफ सुथरा बाथरूम है। इस मोंटेरेसो एल मारो इज ए बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो यस इट इज ए बेस्ट ऑप्शन, बट अगर आपके पास कम सामान है और आप स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं देन आई विल सजेस्ट यू टू स्टे इन ईदर रियो मेजियोरे और मेनेरोला। लेट्स नाउ टॉक अबाउट थिंग्स टू डू इन चिंकीटेरे। अगर आप डे ट्रिपर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी आप एक्सप्लोर करें मेनेरोला और रियो मेजियोरे। अगर आप मेरी तरह 2 दिन के लिए गए हैं तो आप सभी 5 विलेजेस या फिर एटलीस्ट 4 विलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइम टू एक्सप्लोर चिंकीटेरे और इसके 5 विलेजेस, बट अनफॉर्चुनेटली आज यार बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से कम मेरे 2-3 घंटे खराब हो गए, क्योंकि बारिश में घूमने का कोई मतलब नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक विलेज ड्रॉप करेंगे। तो इन 5 में एक विलेज है कॉर्नेलिया। वैसे भी वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है और उसमें सी की एक्सेस भी नहीं है। बेसिकली उसको 400 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। अगर आप लास्ट पेसिया से आते हो ना तो वो तीसरा विलेज है, तो उसको स्किप करेंगे। और अभी सबसे पहले चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलेज मेनेरोला। मोंटेरोसो स्टेशन आ चुका हूँ। यहाँ से 5:25 की ट्रेन लेके मैं चला जाऊंगा मेनेरोला। तब तक आपको थोड़ा बहुत ना चिंकीटेरे के बारे में बताता हूँ। आपको पता है चिंकीटेरे का नाम चिंकीटेरे कैसे पड़ा? बेसिकली चिंके का इंग्लिश मीनिंग होता है 5 और टेरे का मतलब होता है विलेजेस। तो बेसिकली यहाँ पर 5 विलेजेस हैं लास्ट पेसिया से आते हुए। पहला विलेज पड़ता है रियो मेजियोरे, दूसरा आता है मेनेरोला जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ, तीसरा कॉर्नेलिया जो हम मिस कर रहे हैं, हम 4 ही देख रहे हैं, चौथा वर्नासा और 5वां मोंटेरोसो जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। तो बेसिकली इन 5 विलेजेस की वजह से इस पूरे रीजन का नाम पड़ा चिंकीटेरे। मेनेरोला विलेज आ चुका हूँ और पीछे मेरे स्टेशन के बिल्कुल पीछे देखिए मेडिटेरियन सी का जबरदस्त व्यू। स्टेशन से निकलते ही ना ये 200 मीटर की टनल आपको क्रॉस करनी पड़ती है वॉक करके, और उसके बाद मेनेरोला विलेज स्टार्ट हो जाता है। चिंकीटेरे के विलेजेस में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर चढ़ाई बहुत है, तो मेक श्योर कि शूज़ वगैरह जो है ना कंफर्टेबल डालो और पानी की बोतल रख लेना। बट यार अभी मैं मेनेरोला के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आसपास में कलरफुल हाउसेस देखिए। स्टेशन से 300 मीटर की वॉक की होगी तो मैं मरीना में आ चुका हूँ, और मरीना से ये कलरफुल हाउसेस और मेनेरोला विलेज का व्यू जबरदस्त आ रहा है। बट ना बेस्ट व्यू के लिए बोलते हैं कि ये जो हाइक है ना सामने दिख रही है कॉर्नेलिया विलेज की तरफ जाती है, और सामने जो पॉइंट्स है ना वहां से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद थोड़ी देर में वहां चलेंगे और वहां से व्यू लेंगे। ओह माय गॉड भाई साहब, व्यू पॉइंट तक आ चुका हूँ। हालांकि ऊपर भी जा सकते हैं पर यहाँ ही काफी अच्छा था। ये देखो आपको पता है कि मेनेरोला को मैंने शाम को ही घूमने के लिए क्यों चुना है? उसका एक मेन रीजन है। बोला जाता है कि मेनेरोला का जो सनसेट है ना वो सबसे बेस्ट होता है इन 5 विलेज में, एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और यार पीछे सनसेट हो रहा है और क्या अमेजिंग हो रहा है। दूर पहाड़ों में नोटिस कर रहे हो, यहाँ से विनयार्ड भी दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे रीजन में ना बहुत ज़्यादा वाइन भी प्रोड्यूस होती है। तो ऊपर पहाड़ों में वहाँ ऊपर देख रहे हो, वहाँ पर पूरा विनयार्ड है।
हाइकिंग करके मैं आ चुका हूँ यहाँ पर नेसन डोरमा रेस्टोरेंट, और यहाँ पर ना सी फूड मिलता है अमेजिंग, और कुकिंग क्लास होती है पेस्टो सॉस की, जिसकी कीमत है 85 यूरो। मुझे तो बहुत महंगी लगी, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्पेशली अगर आपको ये पता चले कि पेस्टो सॉस जो है वो चिंकी तेरी से ही और उसका ओरिजिन हुआ था। एटलीस्ट अगर आप कुकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। और दूसरी चीज़ यह है कि इस रेस्टोरेंट के बाहर जो व्यू है ना मैनरोला विलेज का, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। और वो ही नहीं, मेडिटेरियन सी और डूबते हुए सूर्य भगवान, इसका व्यू, और फिर यहाँ पर पहाड़ों का व्यू, ये भी यहाँ से अमेजिंग है। व्यू पॉइंट से दोबारा विलेज तक आ चुका हूँ। अब ये देखो यार, ये छोटी सी लेन है ऊपर तक जाती, यही है विलेज। और एक चीज़ आप नोट करो, ये ना विलेजेस इतने पॉपुलर हैं कि अगर आप दिन में आओगे ना, इतना क्राउड मिलेगा कि ये पूरी गलियाँ जो है ना पैर रखने की जगह नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो है वो डे ट्रिप यहाँ पर करते हैं फ्लोरेंस, पीसा वगैरह से। तो डे ट्रिप पर क्या होता है, मोस्टली 10-11 बजे आते हैं, शाम को 4-5 बजे चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इन विलेजेस में रहने का एक नाइट, कि आप डे ट्रिपर को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं शाम को 7 बजे घूम रहा हूँ, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के पूरा विलेज अपना है, तो आपको वो एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम क्राउड जो है आप इजीली अवॉइड करके इस खूबसूरत विलेज के नज़ारे आराम से ले सकते हो। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो ना और थोड़े ओपन हो डिफरेंट तरह का मीट ट्राई करने के लिए, तो आई विल सजेस्ट कि चिंकी टेरी में ना ऑक्टोपस ज़रूर खाएं। चिंकी टेरी में ग्रिल्ड या फिर रोस्टेड ऑक्टोपस बहुत फेमस है। तो मैंने यहाँ पर ग्रिल्ड ऑक्टोपस मंगवाया है, साथ में बीयर मंगवाई है। अब पहली बार मैं भी खा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता वो टेस्ट कैसा होता है, बट मेरे वीडियोज़ में देखे थे थोड़ा सही लग रहा था, तो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। मेरी ऑक्टोपस डिश आ चुकी है, ये है ग्रिल्ड ऑक्टोपस। और खा के बताता हूँ यार, पहली बार खा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, और खा के बताता हूँ आपको कैसा है ये। एक्चुअली इसका टेस्ट ना मुझे थोड़ा चिकन और फिश वाला मिक्स वाला लगा है, कोई अजीब भी नहीं लग रहा और कुछ खास टेस्ट भी नहीं है। वैसे इसका प्राइस बता दूँ, इसका 20 यूरो, मतलब 2000 रुपये हो गए। अच्छा, साथ में 6 यूरो की बियर। चीयर्स। पर पर्सनली मैं बोलूँ, मुझे ट्राई करना था, खा लिया। मैं भी कभी सेंट्रल में नहीं जाऊँगा तो शायद एक बार और ट्राई करूँ, क्योंकि सेंट्रल में भी बहुत फेमस है। बट अदरवाइज मैं दोबारा ट्राई नहीं करने वाला। ये था मैनरोला विलेज, कलरफुल हाउसेस, ब्यूटीफुल सनसेट, बड़ा ज़बरदस्त यार। मुझे विलेज बहुत ही पसंद आया। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप लोग इस विलेज को देखने आओगे। डे 2 इन चिंकी टेरी, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ मेरे विलेज, मतलब जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मोंटेरेसो एल मैरो। और पीछे है ये बेकरी, बहुत ही खूबसूरत बेकरी है, और यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने मंगाया है पिस्ता क्रोसान, काफ़ी लाटे, फोकाशिया सैंडविच, टोटा मोंटेरेसिया। तो बेसिकली यहाँ का टोटा जो है ना, ये बहुत ही फेमस है पूरे चिंकी टेरी में, और हर विलेज का अपना वर्जन है। तो हम मोंटेरेसिया में खा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है टोटा मोंटेरेसिया। फोकाशिया सैंडविच भी इसका काफ़ी फेमस है इनका, और काफ़ी लाटे और क्रोसान के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये टोटा जो है, ये है 6.5 यूरो, मतलब 600 रुपये इंडियन करेंसी। फोकाशिया सैंडविच 1 यूरो का था, 2.5 यूरो की काफ़ी लाटे, और क्रोसान 2.5 यूरो का। पहले ट्राई करते हैं टोटा। ये एप्रिकॉट फ्लेवर है। एक्चुअली मुझे बाद में खाना चाहिए था, बहुत मीठा है, पर अच्छा बुरा नहीं है। तो ये रही फोकाशिया सैंडविच, सिंपल ब्रेड है बटर के साथ।
काफ़ी अच्छी है। तो भाई आज का प्लान ये है कि हमारा जो विलेज है मोंटे रेसो एलमेरो, इसको हम घूमेंगे एंड में। सबसे पहले चलते हैं जो, क्योंकि ये 5वां विलेज है, सबसे पहला विलेज है रियो मैजियोरे। तो यहाँ से चलते हैं रियो मैजियोरे बोट के थ्रू, क्योंकि अगर मौसम साफ हो ना तो बोट के थ्रू इन 5 विलेजेस की ब्यूटी को एडमायर करना, वो भी समुंदर के रास्ते, वो मस्त एक्टिविटी है यार। बोट के लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे अभी मैं आ रहा हूँ, ये रहा स्टेशन, ठीक है। स्टेशन से आपको निकलते ही जो है लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना, आप चले जाओगे आगे, यहाँ पर आती है आगे टनल, अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगी। तो वो टनल जब आप क्रॉस करोगे वहाँ पर आ जाते हैं बंदरगाह, जहाँ से बोट्स वगैरह मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं कि बोट कहाँ मिल रही है। टिकट मैंने ले ली है, पीछे है टिकट काउंटर और यहाँ से चलेगी बोट। इट्स अ बिग बोट। तो 1 वे टिकट है मोंटे रेसो से रियो मैजियोरे की 15 यूरो की, बट पहली जो फेरी है वो चलने वाली है 10:30 बजे और अभी हुए हैं 8:50। तो प्लान है कि अब हम वापस जाएंगे विलेज और मोंटे रेसो एलमेरो को अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, 1 घंटे में हम सब कुछ एक्सप्लोर करके फिर वापस आएंगे अराउंड 10:15 बजे, ताकि हम लोग फेरी को बोर्ड करके रियो मैजियोरे चलेंगे। टनल से वापसी जाते हुए आपको यहाँ से मोंटे रेसो एलमेरो का खूबसूरत व्यू दिख रहा होगा। यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, बीच में रॉक ज़बरदस्त लग रही है। फिर यहाँ पर अच्छा, मोंटे रेसो एलमेरो की एक चीज़ क्या है कि जो बाकी विलेजेस में नहीं है, अगर आप बीच लवर्स हैं तो बाकी विलेजेस क्या है, हिल में बने हैं, तो यहाँ पर मेरीना तो है पर प्रॉपर बीच नहीं है। तो अगर आपको बीच चाहिए, पार्टीज चाहिए, तो आपको मोंटे रेसो एलमेरो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीच बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो बीच के किनारे परमानेंट बनाया हुआ है, यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बीच के किनारे पे 3-4 अच्छे खासे बार और रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ पे आप ड्रिंक्स वगैरह कर सकते हैं। दूर आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ से आई डोंट नो कि दिख रहा होगा या नहीं, वहां पर ना रॉक के ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। अभी उसके पास जाते हैं। बहुत सारे लोग ना वो स्टैचू के बारे में जानते ही नहीं है, पर वो स्टैचू बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर आते हो ना तो आप जरूर वहां पर जाना। वो बेसिकली बीच को क्रॉस करके बेसिकली बीच के दूसरे कोने में जाएंगे तो आपको दिखेगा। ये है वो स्पॉट जहां से आप देख सकते हैं स्टैचू डेल गिगनाटे। बेसिकली आगे भी जा सकते हैं पर रास्ता आज इन्होंने बंद किया हुआ है। आप ये देखो कि कितना खूबसूरत और क्या जबरदस्त आर्टिस्टिक काम हुआ है। ये रॉक है, रॉक की कार्विंग करके इन्होंने स्टैचू बनाया है। गाइस, मेरी मैग्नेट खरीदने की जो आदत है कि मैं हर जगह जाता हूँ एक मैग्नेट खरीदा, तो यहाँ पर भी मैंने खरीदा। ये पत्थरों पे बना हुआ है 5 विलेजेस का। अभी तो मैंने पैक कर लिया पर आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या खरीदा। यहाँ पर ये रॉक में बना हुआ है मैग्नेट और 5 विलेजेस में बेसिकली शेप बनी हुई है और ये आई है 4 यूरो की। It's time to admire the beauty of these villages via sea। तो बोट में अनबोर्ड कर चुका हूँ और मेरे पीछे आपको जो विलेज दिख रहा है वो है मेरा विलेज मोंटे रेसो एलमेरो। और यहाँ से फिर एक एक करके सारे विलेजेस आपको रास्ते में दिखते जाएंगे और उनको समुंदर के रास्ते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है।
यार बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं विलेजेस यहाँ से, मस्त है, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये रहा मोंटेरेसो, ये रहा वर्नेजा, ये रहा कॉर्नेलिया, ये रहा मैनेरोला और ये रहा फाइनली रियो मेजियोरे। पहुंच चुके हैं बोट से हम लोग रियो मेजियोरे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रियो मेजियोरे। शायद पांचों विलेजेस में सबसे ज़्यादा कलरफुल हाउसेज इसी के हैं। और पीछे आप देखिए मेरीना और नीचे देखिए यार यहाँ पर समुंदर में पानी कितना साफ है, मतलब नीचे पत्थर इजीली आप देख सकते हो नेकेड आई से। ओह माय गॉड, मेरीना से तो विलेज का व्यू और भी अमेजिंग आ रहा है यार। पर्सनली ना ये रियो मेजियोरे विलेज जो है ना मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि इनके जो कलर्स है ना बिल्डिंग से वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो ज़बरदस्त इफेक्ट देते हैं। और क्या लग रहा है यार। गाइस काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया हमने मेरीना में, बहुत सारे पिक्चर्स भी ले ली व्यू पॉइंट से भी और साथ ही साथ मेरीना से भी। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर विलेज। रियो मेजियोरे की गलियों को घूमते हुए हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। बट कंपेरेटिवली मैनेरोला के ये काफ़ी बड़ा विलेज है। मोंटेरोसो अल्मेरो से छोटा है थोड़ा, बट स्टिल बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको रियल ऑथेंटिक चिंकी टेरी वाली फील लेनी है ना, विद द प्रॉपर व्यू एंड कलरफुल हाउसेस, क्योंकि वो आपको शायद मोंटेरोसो अल्मेरो में नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस जहाँ पर आपको हर चीज़ के साथ साथ अच्छे खासे होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ भी मिलेंगे। मैनेरोला की तरह ही ना रियो मेजियोरे विलेज भी टनल के थ्रू ही रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्ट करता है। भाई साहब रियो मेजियोरे स्टेशन पहुंच चुका हूं और यहाँ से वर्नाजा जा रहे हैं और स्टेशन से ही आपको यार फील आ जाएगी, क्योंकि पीछे मेडिटेरियन सी और यहाँ पर पहाड़, इसका व्यू अमेजिंग है यहाँ से। This is Varnaza and look at these colorful houses. वर्नाजा में ही हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि पेस्टो सॉस जो है वो चिंकी टेरी से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर पेस्टो पास्ता खाए बगैर तो ये ट्रिप पूरा नहीं होता। तो लेट्स ट्राई पेस्टो पास्ता फर्स्ट। सही है, भले इस बात कि हमने ऐसा पास्ता खाया नहीं, पर अच्छा है। ये है 11 यूरो का। उसके अलावा हमने ऑर्डर किया है इटली का फेमस ब्रुशातो। ब्रेड के ऊपर टमाटर लगा के दे दिए इन्होंने। कल मैंने खाया था डिफरेंट, जिसमें ट्यूना, टमाटर और प्याज था। ये प्लेन है, ये है 4 यूरो का। ऐसा कोई खास नहीं है डिश, ब्रेड के ऊपर टमाटर लगाए हुए हैं, बट ब्रेड बड़ी क्रिस्पी है, इसलिए अच्छी लग रही है। तो उसके अलावा बियर। स्टेशन से 2 मिनट की वॉक करते हुए, स्ट्रीट्स को क्रॉस करते हुए, खाना खाते हुए हम आ चुके हैं वर्नाजा के
मरीना तक। इसका मरीना कंपेरेटिवली दूसरे विलेजेस से ज़्यादा बड़ा है और स्पेशली जो इनका पीछे गुंबज है ना, वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। अगर यार मैं कंपेयर करूँ ना इसको मेनली 3 विलेजेस को, रियो मेजियोरे, वर्नाजा और मैनेरोला, तो रियो मेजियोरे जो है वो कंप्लीट विलेज है क्योंकि थोड़ा साइज़ में भी ठीक ठाक है, उसके हाउसेस का जो इफेक्ट है वो अमेजिंग है और खाने पीने के ऑप्शंस अच्छे हैं, होटल्स अच्छे हैं, पर चौड़ाई बहुत ज़्यादा है यार। तो ये एक चीज़ है, अगर आपको एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ हैं ना तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बट अगर ब्यूटी की बात करो, फॉर मी रियो मेजियोरे वाज नंबर 1 बिटवीन मैनेरोला एंड वर्नाजा, बोथ आर वेरी गुड। वर्नाजा थोड़ा मीडियम साइज़ है जहाँ पर आपको खाने पीने के ऑप्शंस अच्छे मिलेंगे और थोड़ा मेरीना बड़ा है। बट अगर आपको व्यू पॉइंट चाहिए तो उसके लिए यार मैनेरोला इज़ द बेस्ट प्ले इन चिंके टेरी। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन सा विलेज देखना चाहते हैं। बट ऑल द विलेजेस आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। देखो, इंडिया से आप इतने पैसा खर्च करके सिर्फ 2 दिन के लिए तो आओगे नहीं। Here is my 1 week trip recommendation from India to Italy, which includes Cinque Terre also. Whole trip can cost you 1.3 to 1.6 lakh for solo traveler and 3 to 3.5 lakh for couple. You can start your trip from Rome and spend 2 days there. After that, you can visit Florence and Pisa in 1 day. Then you can travel to Cinque Terre and spend 1.5 days. And finally, you can conclude your trip by spending 2.5 days in Venice. अभी तक के वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि चिंकी टेरे का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। बिफोर सेइंग गुड बाय, लेट मी शेयर टोटल बजट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर चिंकी टेरे इन 2 days फॉर a solo as well as for couple traveler. Travel to Cinque Terre from Pisa, solo 9 euro, couple 18 euro. Accommodation solo 40 to 60 euro, couple 120 to 200 euro. Cinque Terre travel card solo 34 euro, couple 68 euro. Boat trip solo 15 euro, couple 30 euro. Food and drinks solo 60 euro, couple 120 euro. Total budget solo 158 to 178 euro, couple 356 to 436 euro. इसके अलावा अगर आप पीसा या फ्लोरेंस से डे ट्रिप कर रहे हैं तो आप अकोमोडेशन और बोट ट्रिप का पैसा बचा सकते हैं, सिंस यू विल नॉट गेट टाइम टू डू बोट ट्रिप। और टोटल खर्चा होगा ट्रैवल टू चिंके टेरे फ्रॉम पीसा सोलो 9 euro, couple 18 euro. चिंके टेरे ट्रैवल कार्ड सोलो 19 euro, couple 38 euro. Food and drinks solo 30 euro, couple 60 euro. Total expense solo 58 euro, couple 116 euro.